तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 30 एपिसोड 52 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर या चैनल में जाकर वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो लाइटिंग मास्टर के साथ बातें कर रहा होता है, जहाँ पर लाइटिंग मास्टर ने लिंगडोंग को बताया था कि लिंगडोंग मुझे पैतृक प्रतीक की जरूरत नहीं है, दरअसल तुम ये बोल सकते हो कि पैतृक प्रतीक मैं खुद ही बन चुका हूँ। तो वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है क्या आप पैतृक प्रतीक खुद ही बन चुके हैं, इसका क्या मतलब है। तो वहाँ पर लाइटिंग मास्टर बताते हैं कि एंशिएंट टाइम में मैंने पैतृक प्रतीक की काफी ज्यादा एकदम समझो टॉप लेवल हासिल कर लिया था, इस पैतृक प्रतीक के साथ एकदम पूरा मास्टर कर लिया था। तो जब आप उस लेवल तक पहुंच जाते हैं तो पैतृक प्रतीक की जितनी पावर्स होती है ना उसका समझो एक क्लोन तुम्हारी बॉडी के अंदर आ जा सकता है, और बिना पैतृक प्रतीक के भी तुम पैतृक प्रतीक से ज्यादा या उतना ही पावर्स को प्रकट कर सकते हो। तभी वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता है अच्छा ये बात है। तभी तो जो जितने भी एंशिएंट टाइम के प्राचीन मास्टर हैं वो पैतृक प्रतीक के मतलब पीछे नहीं पड़े हुए हैं। वहाँ पर जो लाइटिंग मास्टर होते हैं वो लिंगडोंग से बोलते हैं लिंगडोंग है मुझे फ्लेम मास्टर ने आइस मास्टर के बारे में सारी चीज़ें बता दी है। तो वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है वो आइस मास्टर नहीं है, अभी वह इंगुआनवन है। वहाँ पर जो लाइटिंग मास्टर होते हैं वो मुस्कुराते हुए कहते हैं हाँ लिंगडोंग मैं समझ गया। वैसे लिंगडोंग मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ कि आइस मास्टर के फॉर्म में कभी न कभी इंगुआनवन को आना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम भी जानते हो ऐसा ज़रूरी है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है हाँ मैं समझ गया। वहाँ पर लिंगडोंग थोड़ा सा उदास भी होता है। तो वहाँ पर लाइटिंग मास्टर बोलते हैं लिंगडोंग तुम्हारी प्रतिभा को देख कर लगता है कि अगर तुम और भी ज़्यादा ग्रो करोगे, जल्दी जल्दी थोड़ा लेवल अप करोगे, तुम्हारे पास दो पैतृक प्रतीक है, तो मतलब तुम्हें अगर अच्छा खासा ग्रो करने का टाइम मिल गया तो तुम सच में 8 प्राचीन मास्टर्स में से एक प्राचीन मास्टर के लेवल तक जरूर पहुंच जाओगे, मतलब तुम भविष्य में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। तो अपनी पावर्स को बढ़ाने पर ज्यादा फोकस करो। तो चलो मैं चलता हूँ। तो वहां पर लिंगडोंग बोलता है अरे लाइटिंग मास्टर आप कहाँ जा रहे हैं। तो लाइटिंग मास्टर बोलते हैं अरे जो 7 सी टीमो किंग था ना उसके फाइट करते करते मैंने उसकी बॉडी पर एक सीक्रेटली सील लगा दिया, जिसकी वजह से वो जहाँ भी जाएगा मैं उसे जल्दी उसकी लोकेशन के बारे में आइडिया लगा लूंगा। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है बट 7 सी टीमो किंग है वो तो डेविल प्रिजन यानी अपने बेस में गया होगा ना, तो आप डायरेक्ट ईमो के बेस में जाएंगे तो वहां पर बहुत सारे ईमोस मौजूद हैं। और वहां पर उस 5th सी टीमो किंग ने बोला था कि 7 सी टीमो किंग है वो भी वहां पर मौजूद होगा ना। तो वहाँ पर जो लाइटिंग मास्टर होते हैं वो हंसते हुए कहते हैं अरे लिंगडोंग तुम मेरी टेंशन मत करो, वहाँ पर जितने भी ईमोस है ना बस मैं उनकी लोकेशन के बारे में आइडिया लगाने जाऊँगा। अगर वो सारे ईमोस मेरे पर अटैक भी करते हैं तो भी उनका जो लीडर है वो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मैं अगर वहाँ से बचकर भागना चाहूँगा। और वैसे भी वो ईमोस डायरेक्ट मुझसे फाइट नहीं करेंगे क्योंकि वो लोग अपने ही कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो मुझे भी उनके प्लान्स के बारे में जल्दी आइडिया लगाना होगा। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो पूछता है अच्छा एक बात बताइएगा लाइटिंग मास्टर, ये जो 7 सी टीमो किंग है वो है कौन। तो वहाँ पर जो लाइटिंग मास्टर होते हैं उनका भी थोड़ा चेहरा गंभीर हो जाता है और वो बोलते हैं तुम समझ सकते हो इस पूरे रियलम का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ईमो जब एंशिएंट टाइम में बैटल हुई थी ना तो जो एम्परर रैंक का जो ईमो आया था उसके नीचे एक ही बंदा था और वो था 7 सी टीमो किंग जो एंशिएंट टाइम के बैटल में सेकंड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ईमो था। और एंशिएंट टाइम का जो बैटल हुआ था उसमें इस ईमो के साथ मैंने फाइट किया था और उस ईमो ने सच में मुझे काफ़ी ज़्यादा घायल कर दिया था। 7 सीट किंग मुझे समझो एकदम मारने के करीब पहुंच चुका था, लेकिन वहां पर एंट्री हुई थी आइस मास्टर के साथ है। जब आइस मास्टर ने 7 सी टीमो किंग के साथ फाइट किया तो उन्होंने एकदम पीट पाट कर उस 7 सी टीमो किंग को रख दिया, काफ़ी ज़्यादा घायल कर दिया। और शायद 7 सी टीमो किंग अभी भी आइस मास्टर के उन चोटों से रिकवर कर रहा है। तो लिंगडोंग बस एक बात ध्यान रखना कि इंगुआनवन कब आइस मास्टर की फॉर्म में आ सकती है, वो कंडीशन होगी जब यहाँ पर जो 7 सी टीमो किंग इस दुनिया में आ गया, मतलब वो बंदा फाइट करने के लिए बाहर निकल गया। तो 8 प्राचीन मास्टर्स में से केवल आइस मास्टर ही ऐसी बंदी थी जो डायरेक्ट उस बंदे के साथ फाइट कर सकती थी। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि तुम अपनी पावर्स को बढ़ाने पर फोकस करो।
चलो अब मैं चलता हूँ। वैसे डेविल प्रिजन ईमो वाले सेक्ट से थोड़ा सावधान रहना। वैसे इन सारे घटनाओं के बाद वो लोग फिर से तुम पर अटैक कर तो नहीं करेंगे, बट सावधान रहना। और तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी लाइटिंग मास्टर को धन्यवाद बोलता है और फिर लाइटिंग मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर लिंगडोंग डार्कनेस पैलेस में वापस आ जाता है। डार्कनेस पैलेस में और भी ज़्यादा सुरक्षा कड़ी कर दी जाती है, जिस तरह से नहीं 7 सी टीमो किंग बिना सबके आइडिया लगा घुस गया था, तो इस बार थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर प्रोटेक्शन लगा दिया जाता है। यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो क्विंटन से बोलता है, क्विंटन तुम जल्दी से अपना काम निपटा लो, फिर यहाँ से हम निकलते हैं। वहाँ पर जो क्विंटन होते हैं वह कहते हैं ठीक है बड़े भाई। उसके बाद क्विंटन 2-3 दिन में जो भी डार्कनेस पैलेस का सारा काम धाम था वो निपटा लेती है। और फिर 2 दिन बाद हमें डार्कनेस पैलेस के पास ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन दिखाया जाता है। ये टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन जहाँ पर नहीं पूर्वी युवान क्षेत्र जहाँ पर डाउ सेक्टर उधर ही बनाया गया था, ताकि ये लोग यहाँ से टेलीपोर्ट होकर सीधे उस एरिया में पहुँच सके। उसके बाद जो क्विंटन होती है वो जाकर एल्डर चैन है, जो गाइस एल्डर चैन था ना वो क्विंटन का पहले से सपोर्टर था। 2 सपोर्टर एल्डर्स नहीं थे, उन्हीं में से एक बंदा था एल्डर चैन है। तो वहाँ पर जो क्विंटन होती है वह कहती है एल्डर चैन है मैं यहाँ से डार्कनेस पैलेस से जा रही हूँ, आप पूरे मामले को संभाल लीजिएगा। अगर डार्कनेस पैलेस में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो ये टोकन है, इस टोकन को तोड़ दीजिएगा, मुझे डायरेक्ट पता चल जाएगा। तो वहाँ पर जो एल्डर चैन होते हैं वह कहते हैं ठीक है सेक्ट लीडर। और फिर जो क्विंटन, लिंगडोंग, लिंक्यूंगजी ये सारे लोग टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के अंदर एंटर कर जाते हैं और वहाँ से टेलीपोर्ट कर जाते हैं। और फिर ये जो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन ओपन होती है वो एक एरिया में होती है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो जानता था कि भाई ये डाउ सेट के आसपास का ये एरिया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अजीब सा उसे पहचाना एरिया लग रहा होता है। तो वहाँ पर लिंक्यूंगजी से पूछता है अच्छा लिंक्यूंगजी कौन सा एरिया है? तो वहाँ पर लिंक्यूंगजी बोलती है लिंगडोंग है ये यूनिक डेविल रीजन है। लिंगडोंग भी यूनिक डेविल रीजन का नाम सुनता है और उसे पुरानी सारी बातें याद आने लगती है। गाइस आपको याद होगा लिंगडोंग ने युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर्स के साथ इसी एरिया में फाइट किया था, जहां पर मिस्टर डाउ, टाइगर चैन काफ़ी ज़्यादा घायल हो गए थे। फिर लिंगडोंग इसी एरिया से टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बनाया था और सीधे ही डीमन सी एरिया में टेलीपोर्ट किया था। यही बैटल है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है अच्छा यहाँ पर पुरानी यादें ताज़ा हो गई। वहाँ पर लिंगडोंग भी बोलते हैं मुझे एक एल्डर की मदद करनी है, और गाइस उस एल्डर का नाम होता है एल्डर फैंग टियान है। आपको याद होगा लिंगडोंग के पास एक कढ़ाई थी और उसे एल्डर फैंग टियान ने दिया था, मतलब सीजन 6 या 7 के आसपास है। लिंगडोंग इस यूनिक डेविल रीजन में आता जहाँ पर सारे सुपर सेट के सभी बंदे टैलेंटेड बंदे पार्टिसिपेट किए थे। और लिंगडोंग जब इस एक सीक्रेट एरिया में घुसा था तो वहाँ पर उसे एल्डर फैंग टियान दिखे थे। एल्डर फैंग टियान एक कढ़ाई के अंदर एक जनरल लेवल की ईमो को दबा कर रखे हुए थे और उन्होंने अपने आप को एक जॉम्बी में कन्वर्ट कर दिया था। फिर लिंगडोंग, लिंक्यूंगजी वो लोग मिले हुए थे, जहाँ पर उस बंदे ने अपनी सारी पावर्स लिंगडोंग को सौंप दिया था और अपने को एक मूर्ति में कन्वर्ट कर दिया था। समझो उसकी बॉडी ऐसे कल्टीवेशन की मुद्रा में बैठी हुई थी। आपको सारी घटनाएं याद होगी। उन्हीं एल्डर का नाम था एल्डर फैंग टियान है। तो एल्डर फैंग टियान ने लिंगडोंग से बोला था कि लिंगडोंग अगर तुम मुझे रिवाइव करना चाहते हो तो जब तुम रीइंकार्नेशन लेवल तक पहुँच जाना तब तुम मेरे पास आना। अब यहाँ पर जो लिंगडोंग है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि वह किंग लेवल की ईमो को जान से तो मार सकता है। मतलब अगर वह किंग लेवल का ईमो सेकंड है रीइंकार्नेशन थंडर ट्रिब्यूलेशन को पार नहीं किया होगा, जैसे नहीं वो 7 सिटी मोकिंग था, तो वही उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी करेगा। वरना लिंगडोंग अब नॉर्मल किंग लेवल ईमोस को भी उठा कर फटक सकता है। तो फिर जो लिंगडोंग होता है वो एल्डर फैंग टियान को ढूंढने के लिए और उनकी मदद करने के लिए थोड़ा सा उस एरिया में सीक्रेट एरिया में घुस जाता है। और फिर वहाँ पर जो है ना एल्डर फैंग टियान को एक पहाड़ी के अंदर ऐसे वो अपना कल्टीवेशन की मुद्रा में समझी बैठे हुए थे। तो लिंगडोंग उनकी लोकेशन को कुछ ही बारे में आइडिया लगा लेता है। वहाँ पर एल्डर फैंग टियान की बॉडी समझे ऐसे कल्टीवेशन की मुद्रा में बैठी हुई थी। फिर वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो एल्डर फैंग टियान को देखता है। तो वहाँ पर लिंक्यूंगजी बताती है कि अरे लिंगडोंग इनकी बॉडी में तो मुझे कोई भी आवा महसूस नहीं हो रही है, लगता है पहले ही मर चुके हैं। तो वहाँ पर लिंगडोंग भी बोलता है नहीं, एल्डर फैंग टियान ने इस जनरल लेवल की ईमो को रोकने के लिए अपने आप को एक जॉम्बी में कन्वर्ट कर लिया था और जॉम्बी कभी मरते नहीं है। तो वहाँ पर क्विंटन भी बोलती है हाँ बड़े भाई लिंगडोंग है ये मरी नहीं है, बल्कि इनके अंदर की जो लाइफ की हुई थी वो खत्म हो चुकी है और आप पहले से इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं कि अब बहुत सारी लाइफ की हुई का निर्माण कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता है हाँ मैं ऐसा ही करता हूँ। और फिर लिंगडोंग वहाँ पर अपनी पावर्स का यूज़ करता है और लिंगडोंग की मेंटल पावर आप भी जानते हैं रीइंकार्नेशन लेवल तक पहुँच चुकी है।
और उसकी स्पिरिचुअल पावर अभी रीइंकार्नेशन लेवल तक नहीं पहुंची है, बट अभी भी वो रीइंकार्नेशन लेवल के कई बंदों को उठा उठा कर फोड़ फाड़ सकता है। इसलिए वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो अपनी पावर सोर्स का यूज़ करता है और कुछ देर बाद वहाँ पर एक लाइफ क्यू पिल का निर्माण करता है। वो उस पिल को एल्डर फैंगटियान को खिला देता है। जैसे उनकी बॉडी में वो मतलब पिल चाहती है, एल्डर फैंगटियान की बॉडी के अंदर भयानक पावर अनलिस्ट होने लगती है। एल्डर फैंगटियान फड़ाम दे अपनी आंखें खोलते हैं। और गाइस जब एल्डर फैंगटियान जिंदा थे तो उनकी कल्टीवेशन वर्ल्ड स्टेज के पीक पर थी। वो भी रीइंकार्नेशन लेवल तक पहुंचने वाले थे, लेकिन नहीं, एंशिएंट टाइम में वो बैटल लोटल हो गया था, तो समझो उसी बैटल में वो बिजी उजी हो चुके होंगे। और फिर उन्होंने उस जनरल लेवल की ईमो को दबाने के लिए अपने आप को एक जॉम्बी में कन्वर्ट कर लिया होता है। फिर गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो लाइफ क्यूपिल को उस एल्डर फैंगटियान को खिला देता है। एल्डर फैंगटियान की बॉडी में जैसे वो लाइफ क्यूपिल जाते हैं, उनकी बॉडी फिर से समझिए एकदम लाइफ क्यू से भरने लगती है। वहाँ पर वो एल्डर फैंगटियान कुछ टाइम में अपनी आंखें भी खोल देते हैं। वो अपने सामने लिंगडोंग को देखते हैं, तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता है, हेलो बूढ़े जी, क्या आपको मैं याद हूँ? अरे 5-6 साल पहले इधर आया था और आपसे मुलाकात हुई थी और आपने मुझे एक कढ़ाई दे दी थी। और वहाँ पर लिंगडोंग तुरंत बर्निंग स्काई कॉलड्रॉन को बाहर निकाल लेता है। गाइस हमने इस कढ़ाई का यूज़ बहुत ही बार देखा था, जिसके अंदर लिंगडोंग खींच लेता था बहुत सारे अपने अपोनेंट को, उसके बाद उसके अंदर धर देता था। आपको याद है ना सारी बातें? वही लिंगडोंग तुरंत उस एल्डर के सामने रख देता है। तो वहाँ पर जो एल्डर होता है वो भी लिंगडोंग को देखता है और तुरंत उसे सारी वो पिछली घटनाएं याद आने लगती है। उसने सोचा था कि भाई वो मरने वाला है और मरने से पहले वो अपनी सारी पावर्स लिंगडोंग को सौंप देना चाहता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ये बंदा जो केवल निर्वाणा के लेवल 9 पर उस टाइम था, वो आज इतना ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। साथ ही साथ एल्डर फैंगटियान को लिंगडोंग की बॉडी से काफ़ी ज़्यादा भयानक आभा भी महसूस हो रही होती है और वो समझ चुके होते हैं कि लिंगडोंग की कल्टीवेशन पहले से ही वर्ल्ड स्टेज के पीक तक जा चुकी है। वहाँ पर जो एल्डर फैंगटियान होते हैं वो लिंगडोंग को धन्यवाद बोलते हैं उसे रिवाइव करने के लिए। तो वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है, क्या एल्डर फैंगटियान, अगर आपने मुझे अपनी कढ़ाई और अपनी सारी पावर्स नहीं दी होती तो मैं समझे बहुत ही बड़ी बड़ी मुसीबतों से मतलब फंस चुका होता। लिंगडोंग की इस कढ़ाई ने सच में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी। फिर वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो एल्डर फैंगटियान से बोलता है, एल्डर फैंगटियान आप अभी जॉम्बी फॉर्म में हैं और आपकी कल्टीवेशन लमसम वर्ल्ड स्टेज के पीक के आसपास है, यानी अगर आप रीइंकार्नेशन लेवल में ब्रेक थ्रू कर चाहते हैं तो आप अपनी बॉडी का फिर से निर्माण कर सकते हैं और आप फिर से मतलब जॉम्बी फॉर्म से बाहर एक नॉर्मल इंसान बन जाएंगे। तो वहाँ पर जो एल्डर फैंगटियान होते हैं वो लिंगडोंग की बातें को सुनते हैं और कहते हैं, लिंगडोंग तुम्हारी बात सही है, लेकिन मैंने अपनी बॉडी को जॉम्बी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, जिसकी वजह से मैं जो रीइंकार्नेशन लेवल में रीइंकार्नेशन का ज्ञान होता है उसे समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं समझो इसका मैंने ट्राई किया था बट मैं बार बार फेल हो जा रहा हूँ क्योंकि मैं जॉम्बी बन चुका हूँ ना, इसीलिए। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, अच्छा आपको बस ज्ञान चाहिए रीइंकार्नेशन लेवल का, फिर आप ब्रेक थ्रू कर पाएंगे। तो वहाँ पर एल्डर फैंगटियान भी हमें सिर लाते हैं। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।